एलियासेस, इसका यूज़ हम एलियास क्रिएट करने के लिए करते हैं। मींस किसी का कुछ अनदर नेम हम क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। सो अगर हमें कॉलम्स का या टेबल्स का कोई टेम्पररी नेम बनाना है तो उसके लिए एसक्यूएल एलियासेस का यूज़ होता है। सो एसक्यूएल एलियासेस कैन बी यूज टू क्रिएट टेम्पररी नेम फॉर कॉलम्स और टेबल्स। ठीक है, हम कॉलम्स को और टेबल्स को टेम्पररीली रीनेम कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि जो भी हम रीनेम करते हैं ये टेम्पररी होता है। इट मीन्स एक्चुअल डेटाबेसेस में उनके नेम्स चेंज नहीं होते हैं। सो सिंपली अगर बोलें, एसक्यूएल एलियासेस इज यूज्ड टू गिव एन एलियास नेम टू अ टेबल और कॉलम। सो टेबल्स और कॉलम्स दोनों का हम एलियास क्रिएट कर सकते हैं। इसका यूज़ क्यों करते हैं? कॉलम्स का एलियासेस क्रिएट करने का क्या नीड होता है? लाइक समटाइम्स जो हम एट्रीब्यूट्स के नेम मीन्स फील्ड्स के नेम देते हैं, कॉलम्स के नेम देते हैं, वो उतने ईजी नहीं होते रीड करने में, तो हम उनका चाहे तो शॉर्टर नेम दे सकते हैं अगर वो काफ़ी लेंदी नेम है तो। या टेबल के एलियासेस हम क्यों क्रिएट करते हैं? जनरली जब हम दो टेबल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि जो भी उनका नेम है वो शॉर्टर हो जाए ताकि हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखने में ईजी पड़े, तो हम टेबल का एलियास क्रिएट कर सकते हैं। सो जब एक या एक से ज़्यादा टेबल इन्वॉल्व होता है जनरली, तब हम टेबल एलियासेस का यूज़ करते हैं। तो सिंपली अगर बात करें एसक्यूएल एलियासेस हम क्यों यूज़ करते हैं और ये क्या होता है? एसक्यूएल एलियासेस आर क्रिएटेड टू मेक टेबल और कॉलम ईजियर टू रीड। सो अगर हमें ईजिली रीड करना है टेबल्स या कॉलम्स को जिनके नेम काफ़ी लेंदी हैं या उतने ईजी नहीं है रीड करने में, तब हम एलियास नेम क्रिएट करते हैं। एन एलियास ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द क्वेरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो भी रीनेमिंग होती है कॉलम्स या टेबल्स की, वो टेम्पररी होती है। इट मीन्स द रीनेमिंग इज जस्ट टेम्पररी चेंज एंड द एक्चुअल टेबल नेम और कॉलम नेम डज नॉट चेंज इन द डेटाबेस। ओके, सो ये कब यूज़फुल होता है? एलियासेस आर यूज़फुल व्हेन टेबल और कॉलम नेम्स आर बिग और नॉट वेरी रीडेबल। सो काफ़ी बिग हो या रीडेबल नहीं हो, उस केस में एलियासेस यूज़ करते हैं। दीज आर प्रिफर्ड व्हेन देयर आर मोर देन वन टेबल इन्वॉल्व इन अ क्वेरी। ओके, सो सिंगल टेबल में हम जनरली एलियासेस का यूज़ नहीं करते हैं, हम कॉलम एलियास यूज़ कर सकते हैं उसमें, लेकिन टेबल एलियासेस जनरली जब एक से ज़्यादा टेबल इन्वॉल्व होते हैं, सो उसके लिए हम एलियासेस का यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमें हेल्प करने के लिए, हमें एक ईजी वे प्रोवाइड करने के लिए होता है एसक्यूएल में, ठीक है, ताकि हम ईजिली क्वेरीज को लिख सकें। कॉलम एलियासेस का सिंटेक्स क्या होता है? इसे हम कॉलम्स का एलियास बनाने में यूज़ करते हैं। सो सेलेक्ट के साथ हम जनरली कॉलम नेम यूज़ करते हैं, तो जो भी कॉलम नेम हम शो कर रहे हैं, हम चाहें तो उसका एक अनदर टेम्पररी नेम बना सकते हैं यूजिंग द एज कीवर्ड। सो एलियासेस हम कैसे क्रिएट करते हैं? यूजिंग एज कीवर्ड। ओके, सो आप रीनेम कर सकते हैं एज के थ्रू। वैसे ही टेबल एलियासेस हम कब यूज़ करते हैं? फ्रॉम के साथ, बिकॉज हम टेबल नेम देते हैं, तो अगर हमें टेबल को रीनेम करना है या उसका एलियास नेम बनाना है, सो टेबल नेम ओरिजिनल वाला एज एलियास नेम जो भी हम देंगे। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ ये एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे हम अगर चाहें तो हम टेम्पररी नेम क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी का। ओके, तो अगर हम क्वेरी हमने लिखी है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एज आईडी, मीन्स हम यहाँ एलियास किसका क्रिएट कर रहे हैं? एम्प्लॉय आईडी का एलियास नेम क्रिएट कर रहे हैं, सिंपली आईडी, और नेम जो है एक्चुअल वही है, और किस टेबल से? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो आउटपुट क्या आएगा? सेलेक्ट दो कॉलम करेगा, एम्प्लॉय आईडी यहाँ आईडी नेम से शो हो रहा है और नेम एज आईडी शो हो रहा है, तो इस तरीके से आउटपुट में आपको शो होगा, बट एक्चुअल डेटाबेस में जो है वो एम्प्लॉय आईडी ही रहेगा, वहाँ पे उसका नेम चेंज नहीं हो रहा है। सो दीज आर कॉलम एलियासेस। ओके, सो ये कॉलम एलियासेस का एग्जांपल है। नेक्स्ट टेबल एलियासेस। सपोज ये हमारे पास दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। सो यहाँ हम दोनों को यूज़ कर रहे हैं। सो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमने सेलेक्ट क्या क्या किया है। वी हैव सेलेक्टेड डिफरेंट कॉलम्स, बट उसके पहले हम देख रहे हैं फ्रॉम के साथ हमने दो टेबल्स यूज़ किए हैं, तो हम यहाँ टेबल्स को ही पहले एलियास क्रिएट कर रहे हैं। एम्प्लॉय टेबल एज ई एंड डिपार्टमेंट एज डी, ये एलियास क्रिएट किया। सो हमने दो एलियास क्रिएट कर लिए, एम्प्लॉय का ई एंड डिपार्टमेंट का डी। अब हम इनके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से चाह रहे हैं शो होना, कौन कौन से कॉलम नेम शो करना चाह रहे हैं, वो हम सेलेक्ट के साथ बताएंगे।
सेलेक्ट हम कर रहे हैं बिकॉज दो टेबल्स यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं. हमने रिलेशनल अलजेब्रा में भी पढ़ा था, दो टेबल्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो दिस इज इक्वलेंट टू कार्टेशियन प्रोडक्ट. मीन्स दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन होंगे. ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय टेबल विल बी कंबाइंड विद द डिपार्टमेंट टेबल. सो अब हमें इसमें से सारे कॉलम्स हम शो नहीं करना चाह रहे, हम सेलेक्टेड कॉलम शो करना चाह रहे हैं. और उसके लिए हमने कंडीशंस भी दी हुई है. कंडीशन ये होनी चाहिए कि ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी. मीन्स दोनों में हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट आई डी है, तो ऐसे रिकॉर्ड्स सेलेक्ट होंगे जिनका ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल है डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी के. ओके, सो ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड्स हो गए, एक इनकी वैल्यू सेम है, एक इनकी वैल्यू सेम है. ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे और हमें आउटपुट में कॉलम्स चाहिए. ई डॉट एम्प्लॉय आई डी मीन्स इसका एम्प्लॉय आई डी चाहिए, ई डॉट नेम चाहिए, डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी चाहिए एंड डी डॉट नेम चाहिए. इन दोनों में से आप कोई भी रख सकते हैं बिकॉज दोनों में सेम आएगा. तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर वीडियो देखा होगा मेरा तो आप वहाँ से और अच्छे से समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे रिलेशनल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को इसके थ्रू, जहाँ दो टेबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसके आउटपुट में आएंगे 4 टपल्स. ठीक है, और वो कौन कौन से होंगे यहाँ हम देख रहे हैं. इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका इस रिकॉर्ड के साथ, इसका 1 1 क्योंकि इक्वल है, ये भी 1 1 क्योंकि इक्वल है. तो ये 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो होंगे. ये एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्क कर रहा है. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ई क्रॉस डी हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है. जहाँ पे हमने कंडीशन क्या दी हुई है, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम कंडीशन ज़रूर डिफाइन करें कि किस बेसिस में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टपल्स हो जाएंगे. सो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा के रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर दिया और उसके बाद हम सेलेक्टेड कॉलम्स को शो कर रहे हैं. ई डॉट एम्प्लॉय आई डी, ई डॉट नेम, डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम. So this is how table aliases work. So thank you so much for watching this video.